नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि फर्स्ट ग्रेड जो भर्ती हुई थी, फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी की, और जो 15 से 17 तारीख की भी जो भर्ती होने वाली है संस्कृत डिपार्टमेंट की, इन दोनों भर्तियों में क्या अंतर है, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और इस भर्ती को और उस भर्ती को किस प्रकार हम अलग जो है क्लासिफिकेशन उनका कर सकते हैं, और दोनों में क्या जो है मेजर डिफरेंस रहने वाला है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों में अंतर होने का कारण क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह कि दोनों अलग डिपार्टमेंट है। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो और संस्कृत डिपार्टमेंट है, वो दोनों दिखने में तो सेम ही भर्ती लग रही है कि भाई ये संस्कृत डिपार्टमेंट की भर्ती है, और वो भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की भर्ती है, दोनों व्याख्याता की भर्ती है। ये सत्य है कि दोनों व्याख्याता की भर्ती है, पे ग्रेड वगैरह सेम है, परंतु उन दोनों में अंतर है। एजुकेशन डिपार्टमेंट बीकानेर में जो है वो स्कूली शिक्षा के अंतर्गत आता है, जिसके जो मंत्री है बीडी कल्ला है, और जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो संस्कृत शिक्षा एजुकेशन जो है संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत आता है। तो इस दोनों में अंतर है, और दोनों में अंतर है इसलिए दोनों के नियमों में अंतर है, और नियमों में अंतर होने की वजह से दोनों भर्तियों में कुछ अंतर आएगा। तो सबसे जो मेजर अंतर जो है दोनों भर्तियों में वह 40% का अंतर जो है। तो जो ये जो अभी आपके सामने जो नोटिफिकेशन है, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर, इसके अंदर क्या है, कहते एग्जामिनेशन सेल कैरी 450 मार्क्स, दोनों में 450 नंबर का है। पहला पेपर 150 नंबर का, दूसरा पेपर 300 नंबर का होगा। दोनों में अंतर है, सॉरी दोनों में सेम है, ये दोनों में ही ये सेम ही वो पैटर्न रहने वाला है। मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन जो मेजर अंतर जो है ना वो यहाँ पे हैं। द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर ईच पेपर सेल भी 40%, यानी दोनों पेपर में 40% नियम होना अनिवार्य है। यह है स्कूली शिक्षा की बात। जो पेपर हो चुके हैं अक्टूबर के अंदर, उस स्कूली शिक्षा के अंदर जो है ये जो है नियम ये था कि जो विद्यालय थे उसके अंदर 40% का नियम था, और 5% का नियम जो छूट थी वो दी गई थी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का। अब कुछ लोग कह रहे हैं, हालांकि मैंने वो सर्कुलर देखा नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि सैनिकों को और विडो को और डिवोर्स को भी 5% की छूट है, यानी उनके लिए 35% नियम कर दिया गया है। तो वो अगर है नोटिफिकेशन, तो अगर ऐसा है तो उनके भी, तो इन लोगों को 5% यानी 40% और 35% का नियम कंपलसरी वाला दोनों पेपर में अप्लाई होता है। उसके बाद जो मेजर अंतर है वो यहाँ है कि जो इनका पेपर की स्कीम है, वो पेपर की स्कीम भी अलग है। पेपर की स्कीम अलग कैसे है, तो जो पेपर के अंदर सब्जेक्ट वाइज जो वर्गीकरण था कि 10 क्वेश्चन कौन से आएंगे, वो भी अंतर है, उसकी भी हम अब आगे चर्चा करते हैं। तो ये दूसरा जो देख रहे हैं ये आपका संस्कृत डिपार्टमेंट का है, जिसमें 450 नंबर के 2 पेपर होंगे, पहला 150, दूसरा 300 का। ठीक बात है, लेकिन इस जो विज्ञप्ति है, इस विज्ञप्ति में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भाई 40% और 35% का जो नियम है वो इसमें लागू होगा। तो ये मेजर अंतर है। आप उस रिस्क पे नहीं रहें कि भाई 40% आएगा कि नहीं आएगा, 35% आएगा कि नहीं आएगा। अर्थात जिसके सेकंड पेपर में अच्छे नंबर है और फर्स्ट पेपर में कम नंबर है, वो भी 40% नहीं होने की वजह से भी पास होगा। जैसे जो अभी स्थितियां पैदा हो रही है हिंदी के अंदर और दूसरे सब्जेक्ट में कि सेकंड पेपर अच्छा हो रहा है, लेकिन पहले पेपर में मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स नहीं आ रहे, तो वो आदमी फेल हो रहा है, क्योंकि पहले पेपर में ये नंबर नहीं आ रहे। लेकिन संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें दोनों के एग्रीगेट नंबर जुड़ेंगे और उस नंबर से आपकी जो है कट ऑफ का निर्धारण होगा। तो ऐसा जो है इसमें उल्लेख है। अब जैसे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती है वो कोर्ट में इसलिए है
कि उस भर्ती में पहले तो ये नियम लागू नहीं किया गया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि विज्ञप्ति जारी होने के बाद ये नियम लागू किया था। तो कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती है वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, इसलिए उस पर वो नियम अप्लाई किया है। दूसरा मेजर जो डिफरेंस जो है वो यहाँ पे है कि इसमें जो नंबर का जो क्वालिफिकेशन किया हुआ है ना, क्लासिफिकेशन किया है कि कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने टोटल नंबर होंगे, तो उनका क्लासिफिकेशन भी पहले पेपर में नहीं था। पहले पेपर में लिख दिया कि ये सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट में से हर एक पार्ट में से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कितने आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, वह डिसाइड नहीं किया गया था। लेकिन इस जो संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसमें आपको तय है कि हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल जो है ये 15 के 30 क्वेश्चन, फिर मेंटल एबिलिटी वगैरह के 20 से 40 क्वेश्चन, करंट अफेयर 15, जो 10 क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन 20 नंबर के, जनरल साइंस वगैरह जो है इनके 15 क्वेश्चन 30 नंबर के, ज्योग्राफी पॉलिटी, इसके एजुकेशनल मैनेजमेंट वाले जो क्वेश्चन है वो 15 क्वेश्चन। यानी आपको इन्हीं सब्जेक्ट के अनुसार ही तैयारी करनी थी कि भाई इसके अनुसार आपकी जो कल पेपर आएगा 15 तारीख को, वो पेपर इसी के अनुसार आएगा कि आपके इतने इतने मार्क्स इस संबंधित सब्जेक्ट से आने हैं। 2 नंबर जो पेपर है वो है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी 12वीं के जो स्तर का पेपर है उसमें से 55 क्वेश्चन आएंगे, ग्रेजुएशन पे 55 क्वेश्चन आएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन पे 10 क्वेश्चन आएंगे, और एजुकेशन साइकोलॉजी जो वहाँ पे 20 क्वेश्चन आ रहे थे 40 नंबर के, तो यहाँ पे जो है एजुकेशन मैनेजमेंट जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो 30 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। तो यहाँ पे भी साइकोलॉजी अच्छा रोल प्ले करेगी। तो ये भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आंसर का जो सेकंड पेपर का जो है वो भी मैनेजमेंट इन्होंने कर रखा है, उसी के अनुसार क्वेश्चन आएंगे। 3 नंबर चीज है कि संस्कृत लैंग्वेज का जो है वो लगभग वही चीजें हैं कि भाई वरिष्ठ उपाध्याय लेवल के 55 क्वेश्चन आएंगे, शास्त्री लेवल के 55 क्वेश्चन आएंगे, आचार्य लेवल के 10 क्वेश्चन आएंगे, और एजुकेशन साइकोलॉजी है जो है वो भी 30 नंबर की आएगी। तो देखा जाए तो इसमें 40% का नियम और सब्जेक्ट का जो अलग अलग सब्जेक्ट का जो क्लासिफिकेशन कर रखा है उसके देखते हुए यह पेपर जो है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का पेपर है उससे अलग रहने की संभावना नहीं, पूर्णतः अलग रहेगा। तो ये पेपर जो है उस पेपर से अलग रहेगा, इसलिए आप जब पेपर देने जाओ तो ये पेपर देख के चौंकना नहीं है, और जो पुराना पैटर्न जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का था उसी के ऊपर पेपर आएगा, तो अपनी तैयारी भी उसी के अनुसार रखें। और 40% के नियम का बोझ जो है संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर नहीं लेवें, और आप अच्छे से तैयारी करें। जो आपकी अच्छी तैयारी है उस पेपर में आपको दिखानी भी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पोस्टें नहीं है और ज़्यादा फॉर्म्स भी नहीं है। तो और जिसके हिंदी में या जो भी संबंधित सब्जेक्ट में अगर अच्छी पोस्टें नहीं हैं, जिसकी वजह से अगर किसी के अच्छे नंबर आ रहे तो वो बैठेंगे भी नहीं। इसलिए आप अगर पेपर मैनेजमेंट अच्छे से करते हो, पहले पेपर में क्या करना है, पहले पेपर में ज़्यादा माइनस मार्किंग नहीं करनी है, लेकिन सेकंड पेपर जो आपका जो सब्जेक्ट का पेपर है उसको अच्छे से अटेंड करोगे तो आप इसमें कामयाब हो जाओगे। अगले वीडियो तक धन्यवाद, जय हिंद।